दोस्तों नमस्कार। मेरे वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव आजाद नगर। यह गांव एक अनोखी शांति से भरा हुआ था, जहां के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। गांव की आबादी बहुत कम थी, पर लोग खुश और संतुष्ट थे। लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। लेकिन इस गांव के बाहर एक ऐसा स्थान भी था जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाया करती थी। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। यह हवेली कलावती नया साल मनाने की तैयारी कर रही थी। तभी पति पत्नी कलावती और रामचंद्र के बीच पार्टी में जाने को लेकर घमासान लड़ाई होती है। अरे क्या है, तुमको चैन नहीं है? जो मेरा खून पी रखा है, सो लेने दो। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो पार्टी में लेकर नहीं जाना चाहते हो, मुझे ही डांट रहे हो। अरे मैं डांट नहीं रहा, समझा रहा हूँ। लड़कों का पार्टी में तुम जाकर क्या करोगी? लेकिन तुम समझने को तैयार ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम्हारे गुर्दे लाल कर दूंगी। नहीं ले जाऊंगा, क्या बिगाड़ लोगी? ठहरो जरा, अभी आकर बताती हूँ। कलावती जोरदार लात मारती है, जिससे बेचारा रामचंद्र जमीन पर फैल जाता है। दोनों में चिल्लम चिल्ली सुनकर उनके पड़ोसी रोहन और मोहना आ जाते हैं। अरे भाई क्या बात है, तुम दोनों आज के दिन भी लड़ाई कर रहे हो? आज पुराने साल का आखिरी दिन है, राजी खुशी बिता लो। अरे मैं तो चुपचाप बैठा था, तुम्हारी भाभी मेरा खून पी रही है। अरे कलावती भाभी, जो बेचारे मेरे दोस्त को परेशान कर रही हो, थोड़ी तो लाज रखो। और तू रामचंद्र, चल मेरे साथ, हमारे दुनिया में नए साल की पार्टी चल रही है। थोड़ी सी जो पी लिए, चोरी तो नहीं की है। ओ सीला हो रानो जंबालो, कोई हमको रोको, कोई तो संभालो, कहीं हम गिर न पड़े। अरे हम तो गिर पड़े भाई। अरे रोहन देख सामने कौन है यार, उठ जल्दी, तू तो गिर पड़ा यार। गंभीर होकर कहा, बेटा वह लड़की इंसान नहीं लगती, वह आत्मा हो सकती है। यह घर भी वीरान था और यहाँ कई पुराने रहस्य छिपे हो सकते हैं। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। अब मेरी बारी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन फिर से चुड़ैल के रूप में आधी रात को उसी जगह घूमती है जहाँ उसकी मौत हो जाती है। का चुड़ैल वाला भयानक चेहरा होता है, वह यहाँ वहाँ भटक रही होती है। उसके बाद वहाँ जो भी आता, उसकी आत्मा को उसमें कैद कर लेती। अरे शाम होते ही मैं तो घर से निकलना ही बंद कर देती हूँ। मुझे इतना डर लगने लगा है कि मैं खुद का चेहरा आईने में नहीं देख पा रही हूँ। गांव के लगभग लोगों के बाल झड़ चुके हैं, वो गंजे हो चुके हैं। और आप तो जानती है, हर अमावस्या को 2 लोग मारे जा रहे हैं। इस बार किसका नंबर है पता नहीं, और यह सब कौन कर रहा है, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। गांव वाले पूरी तरह दहशत में होते हैं। उन्हें अमावस्या वाली काली रात का इंतजार था, जिस रात को 2 लोग मारे जाने वाले थे। जो लोग मारे जाते थे वह सम्मोहित होकर जंगल पहुंच जाते और उनकी लाश जंगल में मिलती। और इस अमावस्या को भी 2 लोग मारे जा चुके थे। बस बहुत हुआ, अब तक गांव की 4 लोगों की 2 अमावस्या में मौत हो चुकी है। और हम हैं कि अगली अमावस्या का इंतजार कर रहे हैं कि अब कौन 2 लोग जाएंगे। कैसे मूर्ख हैं हम। अरे तो तुम ही बताओ, क्या करें जब हमें पता ही नहीं है ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे इतना तो पता हो चुका है कि ये किसी जंगली जानवर या इंसान का काम नहीं, बल्कि कोई भूत प्रेत का साया ही ये सब कर रहा है। कोई चुड़ैल या भूत, लेकिन वो ऐसा क्यों? इसके बारे में एक ही आदमी बता सकता है, वो है भूतेश्वर तांत्रिक बाबा, जो जंगल की उस काली गुफा में रहते हैं। हम सभी गांव वालों को वहां जाना चाहिए। अगर ये किसी भूत चुड़ैल का काम है तो सामने आ जाएगा। गांव के लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां गोलगप्पे वाली आती है। गोलगप्पे ले लो, खट्टे मीठे लजीज गोलगप्पे, बच्चों से लेकर बूढ़े तक खाए, और जो ना खाए वो तो बस पछताता ही जाए। 1 मिनट, अब तक कुछ लोग भी हैं जिनके बाल अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, और जिस किसी ने इस गोलगप्पे वाली के गोलगप्पे खाए हैं उसके ही बाल झड़ रहे हैं। कहीं यह गोलगप्पे वाली कोई राज अपने अंदर समेटे तो नहीं बैठी। रामू काका, राजपाल काका, सुमित्रा काकी, यह लोग गोलगप्पे से
दूर भागते हैं। इन्हें बाहर की चीज पसंद नहीं। और बाकी गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी ने इस औरत के गोलगप्पे खाए हैं। और जब से यह औरत गोलगप्पे बेचने आने लगी है, तभी से लोगों के बाल झड़ने लगे हैं। करीब 1 महीने से अब गांव के लोग उस गोलगप्पे वाली पर नजर रखने लगते हैं। देर शाम जब गोलगप्पे वाली अपना ठेला लेकर जंगल की तरफ बढ़ती है, तो गांव के 2 लोग उसका पीछा करते हैं। और जब वह जंगल में